दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, सोलर प्लांट लगाकर युवाओं को रोजगार देगी प्रदेश सरकार। हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार सोलर पावर प्लांट लगाने जा रही है। इसमें 3 बीघा या 6 कनाल भूमि के मालिक को इसके साथ जोड़ा जाएगा। वह सरकार प्लांट लगाकर हर माह युवाओं को 20,000 रुपये देगी। इसके लिए भूमि मालिक के साथ 25 वर्ष का करार किया जाएगा। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नौनी विश्वविद्यालय में 12वें दीक्षांत समारोह में कही। वहीं सीएम ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से जहां युवा स्वयं रोजगार स्थापित कर सकता है, वह दूसरों को भी रोजगार देगा। आने वाले 20 दिनों में इस योजना पर कार्य शुरू हो जाएगा। कंडक्टर भर्ती में होगी नेगेटिव मार्किंग, हर गलत उत्तर पर कटेंगे इतने अंक। हिमाचल पथ परिवहन निगम में 360 कंडक्टरों की भर्ती के लिए राज्य लोक सेवा आयोग 10 दिसंबर को लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। वह 10 अंकों की परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। बता दें कि 360 पदों के लिए करीब 40,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। वह परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी। हर गलत सवाल पर 0.25 अंक कटेंगे। वहीं बता दें कि बहुवैकल्पिक आधार पर होने वाली परीक्षा में 1 से अधिक उत्तर देने पर जवाब को गलत माना जाएगा। वहीं उत्तर नहीं देने की स्थिति में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। वह एक प्रश्न के 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर के बजाय अगर 2 सही उत्तर होंगे तो उन सभी उम्मीदवारों को जो इन दोनों सही उत्तरों में से किसी एक को लिखेंगे उन्हें उस प्रश्न के लिए आवंटित अंक नहीं मिलेंगे। 30 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ पूरी करने वाले ही बन सकेंगे वन मित्र, जाने भर्ती नियम। वन मित्र योजना के तहत 30 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ पूरी करने वाले पुरुष और 10 मिनट में 1.5 किलोमीटर दौड़ पूरी करने वाली महिलाएं ही पात्र होंगी। वह शारीरिक दक्षता जांचने के लिए दौड़ होगी। वही वन मित्र बनने के लिए पात्रता रखी गई है। यह स्पर्धा नहीं होगी। वह प्रदेश में कुल 2061 पदों के लिए हो रही भर्ती के लिए संबंधित क्षेत्र के एसडीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी साक्षात्कार लेगी। वह कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। वह 30 दिसंबर तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। उसके बाद एसडीएम की अध्यक्षता में अपने स्तर पर भर्ती प्रक्रिया की डेट तय करेगी। वह भर्ती के लिए कुल अंक 100 रखे गए हैं। इसमें 12वीं कक्षा के प्राप्त अंक के आधार पर 75 में से अंक मिलेंगे। वही बता दें कि 12वीं में अगर 50% अंक है तो आपको मतलब कि 37 अंक मिलेंगे। वह ईडब्ल्यूएस यानी कि बीपीएल के लिए 2 अंक, एससी एसटी ओबीसी के लिए 2 अंक, एनसीसी एनएस भारत स्काउट एंड गाइड्स के लिए 2 से 5 अंक, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के विजेता को 5 अंक, विधवा एकल महिला को 3 अंक, सिंगल गर्ल चाइल्ड 3 अंक, एसडीएम कमेटी साक्षात्कार के 10 अंक मिलेंगे। भाई आवेदन के लिए प्रदेश के किसी भी स्कूल से 12वीं पास होना अनिवार्य है और उम्र 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। वह पुरुष आवेदक की लंबाई 165 सेंटीमीटर और महिला आवेदक की लंबाई 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वह प्रार्थना पत्र के साथ उम्र का प्रमाण पत्र, शिक्षा का प्रमाण पत्र, हिमाचली मूल निवासी प्रमाण पत्र लगाने होंगे। इसके साथ ही साक्षात्कार के समय सभी प्रमाण पत्र साथ लाने होंगे। वह आवेदन पत्र पर एक फोटो भी लगानी होगी। हिमाचल में 18 करोड़ रुपए से बनेंगे 12 बेली ब्रिज, नेशनल हाईवे और राजमार्गों पर लगेंगे। नेशनल हाईवे और राजमार्गों पर 18 करोड़ रुपए की लागत से 12 बेली ब्रिज स्थापित होंगे। वह प्रदेश सरकार ने बेली ब्रिज के निर्माण के लिए टेंडर आमंत्रित किए थे। वह बता दें कि कोलकाता में इनका निर्माण किया गया है। वहीं शिमला, मंडी, हमीरपुर और सिरमौर में यह स्थापित होंगे। इसके अलावा जिन पुलों को नुकसान हुआ है उन्हें भी दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया गया है। वह लोक निर्माण विभाग ने अन्य पुलों के निर्माण के लिए 97 करोड़ रुपये और सड़कों को ठीक करने के लिए 52 करोड़ रुपये मांगे हैं। 90,000 परिवारों के 3,29,000 लोगों के हिम केयर से आयुष्मान में बदलेंगे कार्ड। हिमाचल प्रदेश में मनरेगा कामगारों समेत दिव्यांग, स्ट्रीट वेंडर और एकल नारियों को अब केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। वह प्रदेश में इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने करीब 90,000 परिवारों का चयन किया है। इन परिवारों में 3,29,000 लोग शामिल हैं। मैं अभी तक इन लोगों को प्रदेश सरकार की हिम केयर योजना में उपचार की सुविधा मिल रही थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इन लोगों को आयुष्मान भारत में शामिल किया है। मैं इन सभी लोगों के हिम केयर कार्ड बंद कर आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, मैं जिससे उपचार के दौरान आयुष्मान कार्ड का लाभ उठा सकें। मैं गौर रहे कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपये तक के उपचार की सुविधा दी जाती है। 15 तक कांग्रेस बूथ कमेटियां नहीं बनाने वाली ब्लॉक होंगे भंग, प्रतिभा सिंह ने दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश में 15 दिसंबर तक कांग्रेस बूथ कमेटियां नहीं बनाने वाली ब्लॉक भंग किए जाएंगे। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने संगठन की मजबूती के लिए यह निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर सरकार की योजनाओं का व्यापक प्रचार का फैसला भी लिया है। इसके लिए सुक्खू सरकार को योजनाओं की प्रचार सामग्री अभी से तैयार करने का आग्रह किया गया है।
वहीं बता दें कि ब्लॉक अध्यक्षों से अपने ब्लॉकों में 15 दिसंबर से पूर्व या इस दिन तक पार्टी की आम सभा बुलाने को भी कहा गया है। वहीं वीरवार देर शाम तक पार्टी मुख्यालय राजीव भवन शिमला में जिला और ब्लॉक अध्यक्षों के साथ हुई बैठक में प्रतिभा सिंह ने कहा कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी पदाधिकारियों को जल्द अहम जिम्मेदारियां दी जाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से संगठन की मजबूती के लिए एकजुटता के साथ कार्य करने का आग्रह किया। में जो अधिकारी निष्क्रिय हैं उन्हें जल्द पदमुक्त करने पर विचार किया जाएगा। 6 ग्रीन कॉरिडोर समेत 26 रूटों पर दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें, बेरोजगार युवाओं को मिलेगी प्राथमिकता। जी हां, प्रदेश में जल्द पंजाब के किरतपुर से केलांग, परमाणु से काजा और शिमला से चंबा सहित अन्य लंबी दूरी वाले रूटों पर भी इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती नजर आएंगी। वह प्रदेश के 6 ग्रीन कॉरिडोर समेत 26 रूटों पर जल्द इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। वह प्रदेश सरकार पहली बार प्राथमिकता के आधार पर बेरोजगार युवाओं को 30 सीटर इन बसों के रूट आवंटित करेगी। वह बता दें कि सबसे ज्यादा 4 रूट जिला कांगड़ा आरटीओ के लिए तय किए गए हैं। वहीं अन्य जिला के आरटीओ को भी इसमें रूट मिलेंगे। वह अभी तक इलेक्ट्रिक बसों निजी ट्रांसपोर्टरों के पास नहीं है। वह पहली बार प्रदेश में बेरोजगार युवा या निजी बस ऑपरेटरों को विद्युत चालित बसों के रूट दिए जाएंगे। वह बस की खरीद पर सरकार बेरोजगार युवाओं को 50% तक छूट देगी। 12 दिसंबर को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से संवाद करेगी कंगना रनौत, पंजीकरण अनिवार्य। जी, अभिनेत्री कंगना रनौत प्रदेश के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से संवाद करेंगी। वह विश्व संवाद केंद्र न्यास हिमाचल की ओर से 12 दिसंबर को बिलासपुर में होने वाली हिमाचल प्रदेश सोशल मीडिया मीट में शिरकत करेंगी। यह जानकारी विश्व संवाद केंद्र के प्रदेश मीडिया प्रभारी कमल ठाकुर ने दी। बता दें कि बिलासपुर में शनिवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर, हिमाचल प्रांत कार्यवाहक डॉक्टर किस्मत कुमार भी मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत करेंगे। अभी तक 300 लोगों ने इस मीट के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराया है। सरकार के 1 साल के जश्न में खलल नहीं डालेगा मौसम, जाने 6 दिनों का पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश सरकार के 1 साल के जश्न में मौसम खलल नहीं डालेगा। वे 11 दिसंबर को धर्मशाला सहित पूरे प्रदेश में धूप खिलेगी। वह प्रदेश में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। वहीं रविवार को भी मौसम साफ रहेगा। वहीं 12 दिसंबर को मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों में शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति के कुछ क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी के आसार हैं। वह 13 से 15 दिसंबर तक राज्य के सभी भागों में मौसम साफ रहने के आसार हैं। नौनी विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने 13 से 11 विद्यार्थियों को बांटी डिग्रियां, 23 को स्वर्ण पदक। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौनी में शनिवार को 12वां दीक्षांत समारोह हुआ। वह राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति शिव प्रताप शुक्ल ने दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। वह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू समारोह में मुख्य अतिथि थे। वह विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। वह समारोह में औद्यानिकी एवं वानिकी, बीटेक, बायोटेक्नोलॉजी और MBA कार्यक्रमों में 658 स्नातक और 565 स्नातकोत्तर और 88 डॉक्टरेट डिग्रियां सहित कुल 1311 डिग्रियां प्रदान की। आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड्स 2023 में हिमाचल को 2 पुरस्कार, स्पीति सर्वश्रेष्ठ इको पर्यटन गंतव्य। आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड्स 2023 में हिमाचल को 2 पुरस्कार मिले हैं। वे कांगड़ा जिले के बीड़ बिलिंग को सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटक गंतव्य के लिए गोल्डन कैटेगरी अवार्ड और लाहौल स्पीति जिले के स्पीति को सर्वश्रेष्ठ इको पर्यटन गंतव्य के लिए गोल्डन कैटेगरी अवार्ड मिला है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष RS बाली ने यह पुरस्कार प्राप्त किए। वह समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। इस अवसर पर सुक्खू ने निवेशकों से हिमाचल पर्यटन क्षेत्र में उदारतापूर्वक निवेश करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर्यटन परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति की सुविधा दे रही है। वह हिमाचल सभी मौसमों के लिए उपयुक्त पर्यटन गंतव्य है। यहाँ की पहाड़ियाँ, बर्फ से ढकी घाटियाँ, हरा भरा वन क्षेत्र, जल निकाय और शानदार होम स्टे पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर्यटकों की यात्रा अनुभव शानदार बनाने के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। सेना में सेवाएं देने वाले परिवार के 9वें सदस्य बने लेफ्टिनेंट संजय ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले की बंगाना तहसील के गांव डोहगी उपरली निवासी संजय ठाकुर सेना में लेफ्टिनेंट बने हैं। अब वह 11 जाट रेजिमेंट में सेवाएं देंगे। वह संजय के बड़े भाई विनय ठाकुर SJVN में इंजीनियर हैं। वह संजय का परिवार वर्तमान में ऊना रक्कड़ कॉलोनी फेज 4 का अस्थायी निवासी है। वह संजय ने अपनी पहली से 10वीं तक की शिक्षा माउंट कार्मल स्कूल ऊना से और 12वीं SSRVM ऊना से प्राप्त की। उन्होंने डिग्री कॉलेज ऊना में दाखिला लिया और दूसरे ही साल में सेना में भर्ती होकर डोगरा रेजिमेंट में चले गए।
ममता बनर्जी के बहुत से मंत्री जेल में, पत्रकारों से बातचीत में अनुराग ठाकुर ने साधा निशाना। नादौन विधानसभा क्षेत्र में पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तृणमूल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के बहुत से मंत्री जेल में हैं, उनके पास करोड़ों रुपए की नकदी मिली है। वह कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार हाल ही में बनी है, इस सरकार में भी 42 करोड़ रुपए की नकदी मिली है। रेल के लिए संग्राम, पठानकोट जोगिंदरनगर ट्रैक पर 6 महीने से नहीं चली ट्रेन, जनता ने किया प्रदर्शन। पठानकोट जोगिंदरनगर रेल मार्ग पर पिछले 6 माह से बंद पड़ी रेलगाड़ियों की बहाली को लेकर नवभारत एकता दल के अध्यक्ष पीसी विश्वकर्मा के नेतृत्व में मेघराजपुरा रेलवे स्टेशन पर रोष प्रदर्शन किया गया, जिसमें काफी लोगों ने भाग लिया। वहीं अमलेला पंचायत के प्रधान देशराज जरियाल के नेतृत्व में जनता ने प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार की लापरवाही के खिलाफ नारे लगाते हुए रेल मंत्री से त्यागपत्र की मांग की। वहीं बता दें कि पीसी विश्वकर्मा ने कहा कि नूरपुर रोड से लेकर बैजनाथ के बीच 4 रेलगाड़ियां चल रही थी, लेकिन बरसात में ज्वालामुखी रोड और कोपर लाहड़ के बीच 80 मीटर ट्रैक के नीचे से मिट्टी घिसक जाने की वजह से ट्रेन बंद कर दी गई है। वहीं हैरानी यह है कि रेल मंत्रालय 6 महीने में इस मात्र 60 मीटर क्षतिग्रस्त ट्रैक को ठीक नहीं कर पाया। वहीं नव भारत की एकता दल के अध्यक्ष पीसी विश्वकर्मा ने रेलवे बोर्ड से जल्द ट्रेन चलाने की मांग की। वहीं विश्वकर्मा ने कहा कि इसका खामियाजा भाजपा पार्टी को 2024 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। इस मौके पर फौजा सिंह धीमान, पंकज कुमार, कैप्टन मेहर सिंह, उत्तम चंद, सूरम सिंह, प्रकाश चौधरी इत्यादि मौजूद रहे। केंद्र की मदद के बिना कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दे सकती है प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार अगर प्रदेश की मदद न करे तो यह सरकार कर्मचारियों को वेतन भी न दे पाए। वह शनिवार को दून हल्के के कंडोल में भारत विकसित संकल्प यात्रा के दौरान जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों के साथ लोगों के बीच में आए हैं। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन धन योजना चलाई थी, जिसका काफी विरोध हुआ था, लेकिन अब जब हर व्यक्ति का बैंक खाता खुला तो सीधा पैसा खाते में आ रहा है। हिमाचल के न्यायालयों में लगी राष्ट्रीय लोक अदालत 36,583 मामलों का मौके पर निपटारा। हिमाचल के सभी न्यायालयों में शनिवार को सजी राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटारे के लिए आए मामलों में से 36,583 मामलों का मौके पर ही निवारण किया गया और 1,60,60,63,958 रुपये की संपत्ति दावेदारों को वसूल करवाई गई। राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न पीठों के समक्ष 95,355 मामलों को लाया गया था, जिसमें से एक ही दिन में 36,583 मामले निपटाए गए। राष्ट्रीय लोक अदालत हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक न्यायमूर्ति मम्मी दत्ता सत्यरतन रामचंद्र राव की अध्यक्षता और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान के मार्गदर्शन में आयोजित हुई। अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति में मंडी की जागृति शर्मा ने जीते 3,20,000। अमिताभ बच्चन के शो में कौन बने करोड़पति में मंडी की बेटी जागृति शर्मा ने भाग लेकर 3,20,000 रुपये जीते हैं। केबीसी 15 में शुक्रवार रात को 9 बजे प्रसारित हुए एपिसोड में जागृति से हुए सवाल जवाब दिखाए गए। केबीसी की हॉट सीट में बैठी 29 वर्षीय जागृति इससे पहले 2021 व 2022 में भी केबीसी के काफी नजदीक तक पहुंच गई थी, लेकिन आखिरी में चूक गई। वह 2012 से प्रयास जारी रखने के बाद हॉट सीट में वह 2023 में पहुंची। वह प्ले एलंग से सफलता मिलने के बाद वह मुंबई पहुंची और यहां केबीसी में किस्मत आजमाई। वह हॉट सीट में बैठने के बाद जागृति ने अपने भाई भानु उदय को गले लगाए। वहीं भाई बहन के इस भावुक मिलन को अमिताभ बच्चन ने भारतीय संस्कृति से जोड़ा और कहा कि यह खासियत सिर्फ भारत में ही देखने को मिलती है। एक जश्न के उत्तर की ही जानकारी न होने पर जागृति ने लाइफ लाइन में दर्शकों की सहायता ली, लेकिन यह उनके काम नहीं आ पाई। वह 6,40,000 रुपये के प्रश्न में खेल रही थी, लेकिन उन्हें 3,20,000 रुपये से ही संतोष करना पड़ा। हिमाचल में अब 18 नहीं 21 साल की उम्र में होगी बेटियों की शादी, सुक्खू सरकार बना रही खास प्लान। हिमाचल प्रदेश में लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने पर राज्य सरकार विचार कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस बाबत राज्य सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर धनराम शांडिल को कमेटी बनाने के लिए कहा था। वह 26 नवंबर को मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद इस कमेटी का गठन किया गया है। हिमाचल में होगी अर्बन वेलनेस सेंटर की शुरुआत, इलाज का खर्च होगा कम। किसी भी स्वास्थ्य समाज के लिए मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था उसका आधार माना जाता है।
वहीं पहाड़ी इलाकों में तो आम जनता तक उनके घर द्वार पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना और भी बड़ी चुनौती बन जाता है। वहीं पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार अब 40 शहरी स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर स्थापित करने जा रही है। वहीं राज्य सरकार इस बारे में फिलहाल विचार कर रही है। यह केंद्र लोगों को घर द्वार के नज़दीकी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। हर शहरी स्वास्थ्य वेलनेस सेंटर में एक विशेषज्ञों की टीम होगी। इसमें चिकित्सा अधिकारी, फार्मासिस्ट, एएनएम और एक चतुर्थ श्रेणी का 4th क्लास का कर्मचारी शामिल होगा। बिंदल का कांग्रेस पर हमला, पूछा झारखंड में बरामद नोट के बंडलों के पीछे कौन। जी हां, झारखंड के कांग्रेस सांसद के ठिकाने पर पड़े छापे में नोट के बंडल मिलने के बाद हमलावर हुई बीजेपी के हिमाचल प्रमुख डॉक्टर राजीव बिंदल ने शनिवार को कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने पूछा कि 3 बार के कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकाने पर मिले पैसे के पीछे कौन है। उन्होंने कांग्रेस पर भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा कि सांसद साहू का परिवार कांग्रेस पार्टी से 40 वर्षों से जुड़ा है। वहीं आयकर के छापे में 200 करोड़ से ज्यादा केस बरामद हुआ है। उन्होंने कहा कि देश एक तरफ कैशलेस की ओर से और बढ़ रहा है। वही सवाल यह खड़ा होता है कि इतना पैसा आया कहां से। यह जनता के साथ धोखा है। हिमाचल विश्व शीतकालीन सत्र के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू, 19 दिसंबर से शुरू होगा सत्र। जो हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला के तपोवन में स्थित विधानसभा भवन में 19 से 23 दिसंबर को होने जा रहे शीतकालीन सत्र के लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही है। वह विधानसभा परिसर में रखरखाव तथा रंग रोगन का कार्य तेजी से किया जा रहा है। वह साथ ही धर्मशाला से तपोवन और कांगड़ा से तपोवन की ओर से जाने वाले मार्ग को दुरुस्त किया जा रहा है। वह सत्र के दौरान कानून व्यवस्था के साथ साथ ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए सारे प्रबंध किए जा रहे हैं। अनुराग ठाकुर बोले, सोनिया राहुल के लिए कमाने वालों के पास काला पैसा कहां से आया। जी, आखिर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी राहुल गांधी के लिए कमाई करने वालों के पास काला पैसा कहां से आता है। वह कांग्रेस के एक सांसद के पास 300 करोड़ की नकदी बरामद हुई है। वह आखिर ये नोट कहां छाप रहे थे। वह हिमाचल दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर के रंगस में यह बात कही। वे यहां विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि एक तरफ कांग्रेस नोटबंदी, ईडी और सीबीआई के लिए आवाज उठाती है। अब देश के सामने स्थिति स्पष्ट हो गई है कि आखिर सोनिया और राहुल के लिए कमाई करने वालों के काला पैसा कहां से आता है। मैं अनुराग ने कहा कि यही वजह है कि ऐसे नेताओं को गांधी परिवार हमेशा बचाने का प्रयास करता है। हर ठेके पर कमीशन फिक्स, कांग्रेस विधायक पर पूर्व बीजेपी के मंत्री ने लगाए गंभीर आरोप। जी, हिमाचल प्रदेश सरकार के विधायक रवि ठाकुर पर पूर्व मंत्री रामलाल मारकंडे ने पैसे के लेन देन के गंभीर आरोप लगाए हैं। वह साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से इस पूरे मामले की जांच विजिलेंस से करवाने की मांग की है। उन्होंने विधायक को तुरंत पद से हटाने की मांग भी मुख्यमंत्री से की है। वह पूर्व मंत्री रामलाल मारकंडे ने शिमला में शनिवार को प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। गगल एयरपोर्ट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट खारिज, आईआईटी रुड़की से राय लेने का फैसला। जो कांगड़ा के गगल एयरपोर्ट के विस्तार के लिए बनाई गई टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट को पर्यटन विभाग ने खारिज कर दिया है। इसे भारत सरकार की एक एजेंसी वेबकोस ने बनाया था। इसमें एयरपोर्ट बनाने की कुल लागत 10,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा बताई गई है, जबकि कई तरह की खामियां भी इसमें निकली है। वह पर्यटन विभाग ने एजेंसी को इसे लौटाते हुए दोबारा से काम करने को कहा है। वह दूसरी तरफ इस बड़े प्रोजेक्ट पर अब आईआईटी रुड़की से राय लेने का फैसला लिया गया है। चलिए वो चलते हैं आज की आखिरी खबर। 3 राज्य 3 मुख्यमंत्री इम्तिहान में तो हो गए पास, अब भाजपा आलाकमान किसे सौंपेगा कमान। जे 3 राज्यों में स्पष्ट बहुमत से सत्ता में आई भाजपा सरकार अब मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की, जहां मुख्यमंत्रियों की ताजपोशी होनी है। मैं देश की निगाहें इसी बात पर है कि इन 3 राज्यों में मुख्यमंत्री कौन कौन होगा। मैं अभी तक इन पदों पर सस्पेंस बरकरार है। मैं सबसे ज़्यादा सस्पेंस राजस्थान में चला हुआ है। अभी तक यहाँ स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे होंगी या किसी और को राज्य की कमान सौंपी जाएगी। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।